हेलो दोस्तों भाइयों, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट बाय मेरा कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं पोजीशन फिक्स्ड, स्टैटिक एंड जेड इंडेक्स। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया, फिक्स, स्टैटिक एंड जेड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टाइटल भी चेंज कर लेते हैं, पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक H1 क्रिएट कर रहा हूँ, पोजीशन fixed and static and z index। तो आज के जो हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कौन कौन से हमारे पास, पोजीशन, फिक्स, स्टैटिक एंड z इंडेक्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पोजीशन। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं पोजीशन फिक्स्ड। यहाँ पे अगर मैं डिव बनाऊं, बल्कि छोड़ो, इस बार मैं डिव से आपको एग्जांपल नहीं दे रहा, आप बोलोगे यार बार बार डिव बना के। हम बॉक्स से एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं वेब पेज पे। मैं आपको व्हाट्सएप आइकन से एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया व्हाट्सएप आइकन ट्रांसपेरेंट VG। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया व्हाट्सएप आइकन ट्रांसपेरेंट VG। यहाँ पे मैं इमेजेस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज मैंने कॉल करवा दी। यहाँ पे मैंने अपनी इमेज का पाथ पास कर दिया। ठीक है, हम अभी क्या समझ रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, तो गौर से समझिएगा पोजीशन फिक्स क्या है। मैंने यहाँ पे Ctrl+R किया, यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ी इमेज आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को भी मैं स्टाइल दे देता हूँ कि भाई इमेज का स्टाइल आपकी विड्थ है 100 पिक्सल, ताकि इमेज छोटी हो जाए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इमेज क्या हुई है, छोटी। ठीक है, तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स हमारे पास क्या करता है, आपको पोजीशन फिक्स से ही पता चल रहा होगा क्या करता है, वो अपनी जगह को फिक्स कर लेता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। मतलब हमने उसकी पोजीशन का कर दिया फिक्स्ड कि भाई तुम अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज के पास जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पोजीशन। आपकी पोजीशन जो है वो क्या है, फिक्स्ड। और जैसे ही हम पोजीशन फिक्स देते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव हमने पिछली क्लास में कवर की थी। तो अगर हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं या पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, तो हमारे पास चार प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है। कौन सी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो इसी तरह हमारे पास पोजीशन फिक्स में भी चार प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है। कौन सी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अगर मैं इसको राइट दूं, राइट अगर मैं इसको करूं कि आपके राइट में बोल रहा हूँ 20 पिक्सल, एंड मैं बॉटम से बोल रहा हूँ, एंड मैं बॉटम से कितनी बोल रहा हूँ, बॉटम से क्या बोल रहा हूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरे पास क्या हो गई है, बॉटम से 20 पिक्सल पे और राइट से 20 पिक्सल पे मेरी इमेज आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको मैं अगर दिखाऊं, मैं यहाँ पे इसके नीचे पैराग्राफ लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ lorem 50। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इतना सारा पैराग्राफ आ गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितने सारे पैराग्राफ लिखे हुए आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने कितने सारे इमेज लिखे हुए हैं, बहुत सारे। लेकिन आपको ये चीज नजर आ रही है कि मेरा पैराग्राफ तो पीछे लिखे हुए आ रहे हैं और मेरे पास स्क्रॉलिंग भी आ रही है, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इमेज क्या, लेकिन मेरी इमेज है फिक्स्ड, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है। आप देखें, मैं स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इमेज एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास पोजीशन फिक्स्ड। मतलब कि कोई चीज हमें फिक्स करनी हो एक जगह पे, तो हम पोजीशन फिक्स दे देते हैं ताकि वो अपनी जगह नहीं बदले। आपने काफी वेबसाइट में चेक किया होगा कि वेबसाइट्स के जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ कोने पे एक एरो टाइप बना होता है, जिसको हम क्लिक करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के टॉप पे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास पोजीशन फिक्स का यूज करके उस एरो को नीचे रखा जाता है कि वो एरो अपनी जगह से नहीं हिलता, और जैसे ही हम उस एरो को क्लिक करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के टॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पोजीशन स्टैटिक की तरफ। तो भाई, अब मैं आप लोगों को पोजीशन स्टैटिक की सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ वेब पेज पे जाता हूँ। ठीक है, शायद मैंने आपको आज से पहले W3 स्कूल के बारे में नहीं बताया। W3 स्कूल भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैं यहाँ पे W3 स्कूल के बारे में सर्च करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास W3 स्कूल की वेबसाइट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई है मतलब कि हमारे पास ये सारी लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी है। यहाँ पे इसकी डॉक्स होती है, क्या अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पे हम सर्च करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन स्टैटिक, कि भाई आप हमें पोजीशन स्टैटिक के बारे में बताओ। जिन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया CSS पोजीशन, मैंने कहा यस। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं द पोजीशन प्रॉपर्टी। W3 स्कूल हमारे पास काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जहाँ हमारे पास सारी, कोई भी अगर हमें डिफिकल्टी हो तो हम इस वेबसाइट पे आके अपनी सॉल्व कर सकते हैं।
अगर पोजीशन स्टैटिक के बारे में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। मतलब कि हमारे HTML एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, स्टैटिक। अगर नीचे वाली लाइन आपको पढ़ के दिखाऊं तो स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये बोल रहे हैं अगर आप स्टैटिक पोजीशन दे देते हो अपने एलिमेंट को तो आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज अगर आप उसको पास करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम HTML एलिमेंट्स की पोजीशन जो हमारे पास होती है वो बाय डिफॉल्ट होती ही स्टैटिक है। मतलब कि वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ और इसको मैं दे रहा हूँ स्टाइल दे रहा हूँ पोजीशन स्टैटिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक पी lorem 20। अगर मैं यहाँ पे के इसको रिफ्रेश करूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पास आ रहा है lorem 20, ठीक है, ये वाला lorem 20। अगर मैं इसको अभी आप जरा चेक करना, मैं जैसे ही इसको अगर देता हूँ टॉप लेफ्ट बॉटम राइट कोई भी मैं इसको प्रॉपर्टी दे दूंगा, ये इस पर वर्क नहीं करेगी क्योंकि इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी HTML जो है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी है, पोजीशन स्टैटिक ही है, ठीक है। हमारा HTML के एलिमेंट बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक पे ही है, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे वर्क नहीं करेगी। मैं अगर इस पे देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल तो यहाँ पे देखना मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ देख रहा हूँ इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपनी जगह पे ही है। यहाँ अगर मैं यहाँ इसको बॉटम देता हूँ 20 पिक्सल तो Ctrl+R, मैं रिफ्रेश कितना भी कर लूँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया पोजीशन स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक क्या होती है हमारे पास, आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन फिक्स, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट, हमने ये सारी पोजीशन कवर कर ली है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास पोजीशन स्टिकी, तो ये भी हम कवर कर लेते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे हमारे पास है पोजीशन स्टिकी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। मतलब कि यूजर स्क्रॉल करता है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यूजर, देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम स्टिकी। मतलब कि मैं जितना भी नीचे स्क्रॉल कर लूँ ये मेरे साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। ये आपको स्टिकी नजर आ रही है, ये क्या मेरे साथ साथ चल रही है, ये एक जगह स्क्रॉल रुका नहीं है। अगर ये आप देखो, ये lorem का आपको, अगर ये आप देखो आपको यहाँ पे lorem का पैराग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये क्या गायब हो रहा है, लेकिन आई एम स्टिकी क्या है, इसके ऊपर है। तो पोजीशन स्टिकी हमारे पास यही वर्क करती है। अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ और इस डिफ से ही पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पी और इसमें मैं लिख देता हूँ आई एम स्टिकी, ठीक है। और मैं इसको पोजीशन क्या दे रहा हूँ, पोजीशन स्टाइल पोजीशन स्टिकी, कि भाई आप स्टिक रहो अपनी जगह पे, आप भी अपनी जगह से नहीं हिलना, ठीक है। आप बॉडी के साथ मूव होती रहोगी लेकिन आप क्या करोगी, मैं पोजीशन स्टिकी को क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप बॉडी के साथ मूव होती रहोगी लेकिन आप सबके ऊपर आओगी। मतलब कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से इसको बोला टॉप से आप रहना 0। मैं इस पोजीशन स्टिकी पे यही प्रॉपर्टीज कर सकता हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको दे रहा हूँ आपका बॉर्डर जो है, मैं इसको बोल रहा हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड लाइट ग्रीन। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं Ctrl+R तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैं इसको दे देता हूं बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं बैकग्राउंड क्या दे रहा हूं इसको, येलो, ठीक है, Ctrl+R। अब आप जरा चेक करना, आप मैंने क्या दी हुई है, पोजीशन स्टिकी। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर, ये मेरा पोजीशन ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी आप जरा चेक करना, ये जैसे ही बॉडी के टॉप पे आएगा, अब आप चेक करना ये क्या करेगा। अब अभी चेक कर रहे हो पोजीशन स्टिकी क्या हो रहा है, ये मेरे पैराग्राफ के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, ये नीचे नहीं जा रही। तो पोजीशन स्टिकी का यही है कि आपके पास जितना भी पैराग्राफ हो, जितना भी आपके वेबसाइट पर वर्क हो, अगर आपने उस पोजीशन को किसी भी डिफ को स्टिकी दे दी है पोजीशन, तो क्या अपनी जगह पे स्टिक रहेगी, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही है और उसके नीचे सारा पैराग्राफ जा रहा है, ठीक है। काफी हेडर पे आपने देखा होगा कि हम वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करते हैं, बाकी हमारा हेडर जो है वो स्टिकी रहता है। तो किससे होता है, पोजीशन स्टिकी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं तो हम W3 स्कूल से अभी देख रहे हैं, तो स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन, ऑल पोजीशन हमने कवर कर ली है। इसके बाद हमारे पास आता है Z इंडेक्स। Z इंडेक्स हमारे पास क्या वर्क करता है, CSS लेआउट दिस Z इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम
तो अब हम क्या करना है, अब हम अपनी तो अब हम क्या करना है अब हम अपनी z इंडेक्स की प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब VS कोड पे जाता हूँ। अभी हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको z इंडेक्स अच्छी तरह क्लियर हो सके, ठीक है। मैंने यहाँ अपनी सारी चीज़ों को कमेंट कर दिया है, हटा दिया है सबको, ठीक है। अब मेरे पास बॉडी पे कुछ भी नहीं है, मैं Ctrl+R करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें मैंने लिख दिया lorem 50, ठीक है। lorem 50 से ये होता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं लिखे हुए, ठीक है। lorem के आगे मैं कुछ भी लिखूंगा, अगर मैं 100 वर्ड्स मुझे चाहिए तो वो लोकली 100 वर्ड्स भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है 100 वर्ड्स, ठीक है। अभी आपको ये नजर आ रहा है। अब z इंडेक्स क्या करता है, मैं आपको एक पिक्चर की लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ एनिमेटेड GIF एंड इमेजेस, चलो यही ले लेते हैं हमारे आलू भाई को, ठीक है। इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पैराग्राफ एक और इसके नीचे मैं इमेज का टैग बना रहा हूँ। SRC में मैंने इसको इमेज के पाथ को पास कर दिया, ठीक है। जहाँ मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही बड़ा GIF आ गया, ठीक है। मैं इसको विथ सेट कर देता हूँ, पहले इसकी मैं विथ 100 पिक्सल, Ctrl+R, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। अभी आपको शो हो रहा होगा, मैं स्क्रीन साइज छोटा करता हूँ, तो अभी मेरे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा GIF एनिमेटेड है ये आ जाए टेक्स्ट के पास, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपनी बॉडी पे कहीं भी मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला, मैंने इमेज को बोला कि इमेज आपका स्टाइल जो है पोजीशन एब्सोल्यूट है, ताकि मैं इसको कहीं भी यूज कर सकूँ, ठीक है। Ctrl+R, अब ये फ्री हो चुका है। मैं इसको बोलता हूँ टॉप से आप आ जाओ 50 पिक्सल पे और राइट से भी आप आ जाओ 50 पिक्सल पे, ठीक है, ये सही है। मैंने Ctrl+R किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ आ गया। मैं इसको राइट से 100 कर देता हूँ ताकि मेरे पास सेंटर में आए, 200, राइट 200 ताकि मेरे पास सेंटर, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, मेरा जो GIF है, मेरी जो इमेज है वो क्या आ रही है, टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से मेरा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरी इमेज है, ये जो मेरी एनिमेटेड इमेज है, ये चले जाए टेक्स्ट के पीछे। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस वजह से हमारे पास यूज होती है z इंडेक्स, कि भाई हमारे टेक्स्ट के ऊपर कोई असर ना आए, हमारा टेक्स्ट जो है वो भी नजर आए और ये GIF भी नजर आए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं हमारी जो इमेज है, इसका मैंने स्टाइल क्या पास किया है, z इंडेक्स -1। तो अभी जरा आप चेक करना, जैसे मैंने z इंडेक्स -1 दिया, ये क्या होगा, मेरे टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा, ठीक है। ये मेरे टेक्स्ट के पीछे चले गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑपेसिटी भी इसकी कम कर सकता हूँ। तो फिर ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसकी ऑपेसिटी कम कर दूंगा तो ये मेरे पास वाटर मार्क बन जाएगा। आपने काफी वीडियोस में देखा होगा, वो पीछे वाटर मार्क आ रहा होता है, ठीक है। ये लाइट हो गया मेरे पास, तो ये वाटर मार्क का काम कर रहा है। तो ये किस तरह हुआ, ये z इंडेक्स की वजह से हुआ। मेरा टेक्स्ट भी शो हो रहा है, अब अच्छा भी लग रहा है और पीछे एनिमेटेड इमेज भी आ रही है, तो ये z इंडेक्स की वजह से। अगर मैं z इंडेक्स को हटा देता हूँ, यहाँ से देखें, मैं z इंडेक्स को रिमूव करता हूँ और ऑपेसिटी भी मैं हटा रहा हूँ, Ctrl+X, तो अब ये क्या हो रहा है, मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि टेक्स्ट कट हो गया, इमेज ऊपर आ रही है। अभी मेरे पास एक ही एलिमेंट था, तो मैंने क्या किया, z इंडेक्स -1। अगर मेरे पास ऊपर 3-4, मतलब अभी मेरे पास सिर्फ एक p है, 3-4 p होते हैं, 3 या 4 p होते हैं मेरे पास। अभी मेरे पास एक ही पैराग्राफ है, अगर मेरे पास 3 या 4 पैराग्राफ होते तो फिर मैं -1 नहीं देता, फिर मैं -4, -5 और इसी तरह अगर मेरे पास ज्यादा पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई होती मैंने अपने डिफ को या इमेज को, किसी को भी, तो फिर मैं -1 नहीं देता, फिर मैं -10, -8, -5 इस तरह z इंडेक्स दिया जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ -1 दिया जाए, ठीक है। Ctrl+R, तो मेरी जो इमेज है वो कहाँ चली गई है, पैराग्राफ के पीछे, ठीक है। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी है z इंडेक्स की। तो उम्मीद है ये z इंडेक्स, पोजीशन फिक्स, पोजीशन स्टैटिक एंड पोजीशन स्टिकी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। भाइयों अभी भी समझ नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको एक और बार सही से समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अभी हर चीज हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैं वापस कर रहा हूँ आपके लिए, आप एक और बार देख लेना। मैंने Ctrl+R किया, तो अभी मेरी जो इमेज है कहाँ पे आ रही है, पैराग्राफ के नीचे, जो नॉर्मल फ्लो है, ठीक है।
हमने सिर्फ अभी क्या लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है और एक इमेज लिखी है। इमेज भी अगर आपको ये थोड़ी ऑकवर्ड लग रही तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, एनिमेटेड की जगह में क्या करता हूँ, कोई भी इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज मैंने ले लिया और यहाँ पे हम इस फ्लावर की पिक्चर ले लेते हैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे हम कोड पे जाते हैं और इस SRC की जगह हम ये वाला पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, Ctrl+V। अगर हम अपने वेब पेज पे देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है और पीछे क्या आ रही है, पीछे हमारे पास क्या आ रही है, देखो अब हमारा वही नॉर्मल वे आ गया। ठीक है, ऊपर पैराग्राफ और नीचे इमेज। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये मेरी इमेज जो है, मैं इसको यहाँ से उठा के इस बॉडी के पैराग्राफ के बीच में रखना चाहता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये होगा मुमकिन पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से। क्यों पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो ये वर्क करती है कि आपकी बॉडी पे आपको जहां भी वर्क करना है, अगर आपकी इमेज यहाँ पे पड़ी है तो आप अपनी इमेज को उठा के यहाँ पे ला सकते हो, आप अपनी इमेज को यहाँ पे भी उठा के ला सकते हो। किसकी मदद से, पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से। पोजीशन एब्सोल्यूट आपको इसलिए फ्री कर देता है कि भाई बोलता है आपको जहां भी अपना एलिमेंट रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज पे जाता हूँ जल्दी से और मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाऊं पोजीशन एब्सोल्यूट पे, तो यहाँ पे मेरी इमेज अब हो चुकी है फ्री। अब मैं इसको जहां भी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि भाई आप टॉप से आ जाओ 50 पिक्सल पे। 50 पिक्सल क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको टॉप से 0 दे दूंगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी टॉप से। तो मैंने टॉप से 50 पिक्सल इसलिए दी ताकि थोड़ी वो नीचे आ जाए। सही है, मैंने टॉप से 50 पिक्सल दिए और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप राइट से आ जाओ सेंटर में, मतलब 200 पिक्सल पे। ठीक है, और मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको नजर आ गया मेरी इमेज कहाँ गई है, यहाँ से उठ के यहाँ पे मेरी इमेज आ गई। सही है, अब अगर आप देखो तो ये मेरा टैग्स जो है वो इस इमेज के पीछे चले गया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरी इमेज तो शो हो लेकिन किधर, टैग्स के पीछे। तो किस तरह मुमकिन होगा, तो वो इस तरह मुमकिन होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं Z इंडेक्स लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ Z इंडेक्स कि भाई आप इमेज तो सही है लेकिन इमेज कहाँ है, टैग्स के पीछे, टैग्स के ऊपर ना है। मैं लिखता हूँ Z इंडेक्स -1। अभी आप जरा चेक करना, जैसे ही मैंने लिखा Z इंडेक्स -1 Ctrl+R, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी इमेज जो है वो टैग्स के पीछे चले गई है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि टैग्स इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, और अगर आपने काफी जगह देखा होगा कि टैक्स लिखा होता है उसके पीछे इमेजेस होती है तो वो क्या वाटर मार्क होता है। अब ये वाटर मार्क कुछ ज्यादा डार्क नजर आ रहा है तो हमने ये ऑपेसिटी वाली भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऑपेसिटी क्या करती है, अपनी ब्राइटनेस कम कर लेती है। ठीक है, मैंने ऑपेसिटी अगर लिखूं तो मैंने क्या, इमेज को मैंने दी है ऑपेसिटी कि भाई इमेज आपकी ऑपेसिटी जो है वो हो जाए कम। कितनी हो जाए भाई, ऑपेसिटी हमारे पास कहां से कहां तक वर्क करती है, 0 to 1 तक। तो मैंने इसको 0.5 मतलब कि हाफ हो जाए आपकी ब्राइटनेस। मैंने Ctrl+R किया तो यहाँ पे हमारी इमेज क्या हुई, लाइट, और क्या हुआ, वो किसके पीछे चले गई है, टैग्स के पीछे। तो किसके पीछे चले गई है, टैग्स के पीछे। तो गाइस उम्मीद है मैंने Z इंडेक्स आपको अच्छे से Z इंडेक्स अब अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके वापस से समझ सकते हो। इस वीडियो को क्रिएट करने का मकसद यही था कि आपकी जो थोड़ी सी डिफिकल्टी है वो दूर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।